Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am Deepak Bansal और आज हम करेंगे SSC MTS 2019 टायर 1 की जो हमारी एरर डिटेक्शन की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the first question is, due to a last minute snag, the mission on a moon had to be cancelled. Due to a last minute snag, the mission on a moon had to be cancelled. अब देखिए इसमें एरर देखते हैं। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? अ यूज हो रहा है। ठीक है, अब हमारा अ और द हमारा कब कब यूज होता है? ठीक है, आर्टिकल का जो एरर है यहाँ पर उसको देखते हैं। We use the definite article the before nouns that are specific. किनके आगे? जो स्पेसिफिक है एंड पर्टिकुलर है। अब जो यहाँ पर बात हो रही है हमारी मून की बात हो रही है, और मून हमारा कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है हमारा मून। तो हमारा जो आर्टिकल यूज होगा वो अ ना यूज होके हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा। तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ड्यू टू अ लास्ट मिनट स्नैग the mission on the moon had to be cancelled. That means option number A will be the correct answer. तो अ की जगह द यूज होगा। तो ये था आर्टिकल का एरर था इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रीस्ट रिक्वेस्ट ऑल द वेल्दी मैन टू डोनेट मनी फॉर बिल्डिंग अ न्यू टेम्पल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको पता होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, यहाँ यूज हो रहा है द प्रीस्ट, दैट इज ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पर हमारा क्या यूज होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। और ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारी कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो हमारा रिक्वेस्ट की जगह क्या आना चाहिए? रिक्वेस्ट आना चाहिए, QUESTS। ठीक है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है सिंगुलर वर्ब। दैट मींस द प्रीस्ट रिक्वेस्ट ऑल वेल्दी मैन टू डोनेट मनी फॉर बिल्डिंग अ न्यू टेम्पल। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीटा वॉज अ मॉडल सो शी वुड स्टार्व हरसेल्फ टू मेंटेन देयर बॉडी वेट। अब देखिए एरर जो है वो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख गया है। कैसे? देखिए, रीटा की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, तो हमारा जो प्रोनाउन होना चाहिए वो यूज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए, वो हर यूज होना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल। ठीक है, यहाँ पर आ गया हर सेल्फ, स्टार्व हर सेल्फ टू मेंटेन, अपनी बॉडी वेट ही तो मेंटेन करना है। तो यहाँ पर देयर ना यूज होके क्या यूज होना चाहिए था? हर बॉडी वेट, हर। तो रीटा वॉज अ मॉडल सो शी वुड स्टार्व हरसेल्फ टू मेंटेन हर बॉडी वेट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो गलत यूज हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने रूल पढ़ा होगा, ईच हो गया, एवरी हो गया, या वन हो गया, उसके बाद अगर ऑफ आता है, ठीक है, ऑफ आता है तो उसके बाद हमारी प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो ये हमारी हो गई प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया ये हमारा। ठीक है, अब लेकिन जो हमारी वर्ब यूज होती है वो हमारी कौन सी वर्ब यूज होती है? एज पर द रूल हमारी कौन सी यूज होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है ईच के साथ, ईच ऑफ वाले स्ट्रक्चर के साथ। तो हमारा यहाँ हैव ना यूज होके क्या आएगा? हैज बीन आएगा। तो ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स। तो हमारा सब्जेक्ट ईच जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव बीन स्टेइंग एट द होटल सिंस द लास्ट 10 days। ठीक है, अब देखिए सिंस और फॉर का मैंने जो आपको रूल बताया हुआ है पहले से ही, उसमें क्या चीज होती है? अगर फॉर हमारा यूज होता है काउंटेबल के लिए, जब भी हमारा जो टाइम पीरियड हो वो काउंटेबल हो। ठीक है, अब ये जो 10 days है हमारा यहाँ पर क्या है? 10 days। 10 days जो है वो क्या है? काउंटेबल है। द ड्यूरेशन ऑफ
टाइम इज 10 days, दैट इज काउंटेबल। और काउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। तो हमारा सिंस ना यूज होके यहाँ क्या यूज होगा? फॉर यूज होगा। तो वी हैव बीन स्टेइंग एट द होटल फॉर द लास्ट 10 days, 10 दिन से हम होटल में ही हैं। तो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट इज गोइंग टू सेटअप सून इन आवर विलेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब यूनिट के बाद ये हो गया हमारा सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आ गई। यहां तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही। लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो किसमें? इज गोइंग टू बी सेटअप आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अब देखते हैं रूल। वी जनरली यूज द फ्रेज गोइंग टू बी टू रेफर टू ए सिचुएशन इन सिंपल फ्यूचर। अब ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये हमारी आगे जाके जल्दी हमारी सेटअप होने वाली है। तो जब भी हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या आएगा? इज गोइंग टू बी सेटअप। तो हमारा यहां हो जाएगा अ सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट इज गोइंग टू बी सेटअप सून इन आवर विलेज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुष्मिताज यंगेस्ट सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इवन इंटेलिजेंट ऑल्सो। अब देखिए यहाँ कंजंक्शन का एरर दिख रहा है मुझे। नॉट ओनली का कंजंक्शन पेयर होता है बट ऑल्सो के साथ। इसके साथ बट ऑल्सो के साथ, ठीक है, ये कंजंक्शन पेयर होता है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? बट और ऑल्सो यहाँ पर यूज हुआ है। तो ऑल्सो यहाँ ना यूज होके क्या होगा? बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, सुष्मिताज यंगेस्ट सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल but also intelligent, that means option number A will be the correct answer। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट दे वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव प्लेस। अब देखिए दे की बात हो रही है, ये हो गया प्लूरल, प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, ये भी प्लूरल देयर आ रहा है। तो ये प्लूरल है तो हमारा यहाँ रेस्पेक्टिव क्या यूज हुआ है? प्लेस यूज हुआ है। प्लेस जो है सिंगुलर क्या कर रहा है? सिंगुलर जो यहाँ यूज हुआ है वो गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लेसेस आना चाहिए। आफ्टर हीटेड आर्ग्यूमेंट दे वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस, क्योंकि जो द पीपल मेंशन्ड है वो किस में है? प्लूरल फॉर्म में है। ये रहा ना प्लूरल फॉर्म में, दे की फॉर्म में यूज हो रहे हैं। तो हमारी रेस्पेक्टिव प्लेसेस यूज होगा, ना कि रेस्पेक्टिव प्लेस। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव अ प्रायर नोटिस। अब देखिए अनलेस जो है, अनलेस यूज हो रहा है यहाँ पर और नॉट डज नॉट यूज हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों कभी भी साथ में यूज नहीं होते क्योंकि अनलेस खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, वो एक और नेगेटिव वर्ड के साथ यूज होगा तो सुपरफ्लुअस हो जाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? अननेसेसरी थिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है। हम तो यहां पर क्या आएगा? अनलेस ही गिव्स, डज नॉट ना यूज होके क्या आएगा? ही गिव्स अ प्रायर नोटिस। तो राम कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही गिव्स अ प्रायर नोटिस। ही यूज हुआ है, यहां पर हो गया ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पर गिव्स आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव अनलेस के साथ हमारा कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी वांटेड टू बेक अ केक फॉर बोथ हर ब्रदर्स। अब देखिए शी वांटेड टू बेक अ केक फॉर बोथ हर ब्रदर्स। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए प्लैटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन द अर्थ। अब देखिए एनी अदर मेटल, ठीक है, प्लैटिनम को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी और मेटल से। दो ही चीजें कंपेयर होती हैं, या फिर जब हम उस सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये चीज बेस्ट ऑफ ऑल है। ठीक है, तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं
वी आर डूइंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू सब्जेक्ट। यहाँ पर दो सब्जेक्ट क्या है, ये हो गया प्लैटिनम एक सब्जेक्ट और ये एनी अदर मेटल होना चाहिए दूसरा सब्जेक्ट। तो यहाँ मेटल्स की जगह हमारा क्या आना चाहिए, मेटल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन करना है। तो प्लैटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल फाउंड ऑन अर्थ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही sat in his stool and shut his eyes to recollect what work he had for the day। अब देखिए he sat in his stool। अब हम बोलते हैं, हमारा जो फ्रेज करेक्ट फ्रेज यूज होता है वो होता है someone sat on something। सिट ऑन होता है हमारा जो preposition करेक्ट यूज होता है वो ऑन यूज होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं she sat on the table, किस पे, टेबल पे। he sat on the sofa, तो यहाँ he sat in नहीं आएगा, हमारा क्या preposition यूज होगा, on यूज होगा। he sat on his stool and shut his eyes to recollect what work he had for the day। तो हमारा यहाँ preposition का error है, that is option number C will be the correct answer। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नो डाउट दैट गिरीश इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखिए ये एरर हमने पहले भी पढ़ा, वन आ गया, ईच वन, इन सब के साथ अगर हमारा ऑफ आता है तो उसके साथ उसके बाद हमारा क्या आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। तो हमारा यहाँ स्टूडेंट्स की जगह, स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स आना चाहिए। देखिए हमारा रूल कहता है वन, ईच, मोस्ट, एवरी, इन सब के साथ अगर ऑफ आता है तो हमारी इसके बाद क्या आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट, दैट इज प्लूरल नाउन आएगा। तो यहां पर दिया क्या हुआ था, सिंगुलर नाउन, तो हमारा स्टूडेंट्स आएगा। आई हैव नो डाउट दैट गिरीश इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आफ्टर प्लेइंग cricket till 2 o'clock, the children ate their lunch and left to home। अब देखिए यहाँ जो ये जो preposition यूज हुई है, left home होना चाहिए, हमारा to home यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो to यूज हुआ है वो हमारा superfluous है, unnecessary है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्ट बोलेंगे left home, वो सीधा घर चला गया, चले गए। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट टिल 2 o'clock, द चिल्ड्रन एट देयर लंच, उन्होंने खाना खाया एंड लेफ्ट होम। तो हमारा प्रपोजिशन जो टू यूज हुआ है वो गलत यूज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैड राजन नॉट टेकन अ कैब टू द स्टेशन, शी वुड हैव डेफिनेटली मिस द ट्रेन। अब देखिए रूल हमारा क्या कहता है, इफ आई हैड थर्ड, ठीक है, वर्ब की ये होगी, हैड हो गया और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां तक तो सही है। हैड यूज हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गई। ये हमारा किसके साथ जाती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही होता है आई वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ हमारा एरर क्या हो जाएगी, मिस की जगह मिस्ड आ जाएगा। तो हमारा रूल होता है इफ I had V3 then I would have V3, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। तो had Rajni not taken a cab to the station, she would have definitely missed the train। That is option number C will be the correct answer। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Zainab was played with her friends in the park when she noticed Disha walking away with a stranger। अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूस, पास कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पास कॉन्टिन्यूस टेंस की। और यहाँ पर हमारा क्या यूज हो रहा है, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। बल्कि कॉन्टिन्यूस में हमारा क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, नॉट सिंपल फास्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारी क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म ना यूज होके हमारा क्या यूज होना चाहिए, वॉज प्लेइंग। Zainab was playing with her friends in the park when she noticed Disha walking away with a stranger। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑन द कंट्री हु हैड संग मोर देन 5000 सॉन्ग्स। अब बेस्ट सिंगर ऑन द कंट्री होता है या इन द कंट्री होता है,
तो हमारा ऑन गलत यूज हुआ है, इन द कंट्री आना चाहिए। शी वॉज द बेस्ट सिंगर, ठीक है, सुपरलेटिव की बात हो गई, द बेस्ट सिंगर इन द कंट्री, कंट्री के अंदर, तो इन द कंट्री हु हैड संग मोर देन 5000 सॉन्ग्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि एंड मी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ रोड ट्रिप टू मनाली नेक्स्ट समर, ठीक है। अब हमारे देखिए यहाँ पर क्या है, दो सब्जेक्ट है, एक ये रहा सब्जेक्ट, एक ये रहा सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट दोनों क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन है, ऑब्जेक्टिव नाउन है, तो हमारा मी की जगह हमारा क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। Subjective pronoun should be used to replace the subject. In this sentence, subjective pronoun I should be used in place of me. वो क्या है, हमारा objective pronoun है। तो हमारा sentence होगा, रश्मि and I are planning to go on a road trip to Manali next year. तो हमारा option number A will be the correct answer. 19th question, the robbers broke in the house at night. अब आपको पता होगा हम क्या यूज करते हैं, ब्रोक के साथ हमारा प्रपोजिशन इनटू, ब्रोक इनटू एक फ्रेज होता है, देखिए ब्रोक इन शुड बी रिप्लेस जो है ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू जो है वो हम जनरली यूज करते हैं फ्रेज, वो किस लिए यूज होता है, उसका मीनिंग होता है मूविंग टू अ पोजिशन इनसाइड, ठीक है, अंदर जाना किसी के, मूविंग टू अ पोजिशन इनसाइड समथिंग। जैसे चोर वगैरह होते हैं वो घर के अंदर घुस जाते हैं चोरी छुपे, तो वही द रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस, इनटू द हाउस एट नाइट। तो हमारा प्रपोजिशन का यहाँ एरर था, ब्रोक के साथ प्रपोजिशन इनटू, ये करेक्ट फ्रेज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इफ आई न्यू अबाउट हिम बिफोर आई विल हैव रिकमेंडेड हिम, ठीक है। अब देखिए इफ आई न्यू, ये क्या फॉर्म यूज हुई है, आई न्यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, इफ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है तो हमारा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए, क्योंकि न्यू हमारा होगा इस पास्ट टेंस, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारी जो टेंस यूज होगी वो प्रेजेंट ना यूज होगी, हमारी पास्ट टेंस यूज होगी, आई वुड हैव थर्ड, वुड हैव और रिकमेंडेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमारा अब स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो जाता है, इफ आई न्यू अबाउट हिम बिफोर आई वुड हैव रिकमेंडेड हिम, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जया आस्क्ड सुष्मिता टू रिमाइंड्स हर अबाउट द मीटिंग, रिमाइंड्स, जया आस्क्ड सुष्मिता टू, यहाँ पर आ गया टू के साथ हमारी क्या फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो हमारी रिमाइंड्स ना यूज होके हमारी क्या यूज होगा, रिमाइंड यूज होगा, ठीक है। द प्रपोजिशन शुड बी फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रिमाइंड। जया आस्क्ड सुष्मिता टू रिमाइंड हर अबाउट द मीटिंग, मीटिंग की याद दिला दे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फ्रेंड्स, अब देखिए वन और यहाँ पर ऑफ यूज हुआ है, तो हमारा प्लूरल नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, ये हो गया प्लूरल, ठीक है, ये हो गया प्लूरल। अब लेकिन वर्ब जो होनी चाहिए वो हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, यहाँ पर क्या यूज हुई है, प्लूरल, यहाँ पर आना चाहिए हमारा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। देखिए रूल क्या कहता है, वन, ईच, मोस्ट, इन सब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, यहाँ पर क्या यूज हो रही थी, प्लूरल, तो यही एरर था। वन ऑफ द फ्रेंड्स वॉज डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर एज अ सैलरी ऑफर्ड वाज टू लो एज, अब देखिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है जो कि सैलरी है, ठीक है। तो हमारा पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज की बात होती है तो हमारा आर्टिकल क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है, द आता है। तो निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर एज द सैलरी ऑफर्ड वाज टू लो, जो सैलरी वो दे रहे थे वो बहुत ही ज्यादा कम थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। To escape floods, a tigress took refuge at a vegetable garden. अब देखिए यहाँ पर भी प्रपोजिशन का एरर है,
टू एस्केप फ्लड्स, फ्लड से बचने के लिए अ टाइग्रेस टुक रेफ्यूज एट अ वेजिटेबल गार्डन नहीं होता, इन अ वेजिटेबल गार्डन होता है। क्यों? देखिए, इन एज अ प्रपोजिशन कब यूज होता है? इन यूज टू शो अ पोजिशन इनसाइड अ पर्टिकुलर एरिया, किसी चीज के अंदर की बात हो रही है। तो एक यहाँ पर क्या बात हो रही है? गार्डन के अंदर रेफ्यूज लिया, ठीक है। तो यहाँ पर टाइग्रेस टुक अ रेफ्यूज इनसाइड अ वेजिटेबल गार्डन, तो हमारा होगा टू एस्केप फ्लड्स अ टाइग्रेस टुक रेफ्यूज इन अ वेजिटेबल गार्डन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। दीक्षा हैज बीन इन अ ग्रम्पी मूड फ्रॉम शी गॉट अप। अब देखिए यहां पर एरर देखिए कहां पर है। सिंस हमारा आपको पता है कब यूज होता है? हमारा सिंस हमारा यूज होता है टू रेफर टू ए पर्टिकुलर पॉइंट बिगनिंग समटाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, ठीक है। अब दिशा हैज बीन इन अ ग्रम्पिंग मूड, शी गॉट अप, जब से वो उठी है, जब से जो है उसका जो मूड है वो ग्रम्पी है, खराब मूड में है, ठीक है। तो तो यहां पर हमारा जो यूज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्रॉम की जगह हमारा यूज होना चाहिए सिंस, जब से उठी है ना। तो पास्ट से लेके अभी तक जो चीज है वो चलती आ रही है। तो दिशा हैज बीन इन अ ग्रम्पी मूड सिंस शी गॉट अप, ठीक है। दिशा वॉज इन अ ग्रम्पी मूड व्हेन शी गॉट अप एंड इज स्टिल इन दैट मूड, ठीक है। तो हमारा सिंस यूज होगा यहाँ पर जो करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रॉम की जगह हम सिंस यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था पार्ट 4, इसमें हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बस हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट 5। तो हमारे एसएससी एमटीएस 2019 टायर 1 के सारे एरर डिटेक्शन के जो हमारे 116 क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2018 की तरफ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से अच्छी हो जाए और आप एरर्स जो है वो अच्छे से फाइंड कर सके पेपर्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।